एक चीज जो बहुत वायरल चली गई इज योर स्किन केयर, जहाँ पे आपका एक शॉट दिखाया था कि आप शीट मास्क लगा रहे हो, पीछे झगड़ा चल रहा है, फिर मीम्स आ रहे थे कि दुनिया इधर की उधर हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है, आकांक्षा शीट मास्क लगा रही है। आज आई एम गोइंग टू आस्क फॉर ऑल द गर्ल्स, व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन? यार मेरा स्किन केयर रात को बिकॉज बिना मेकअप भी देख लिया, यू ग्रेट स्किन, ग्रेट हेयर। यार ये ग्रेट स्किन तो नहीं बोल सकते, मेरे अभी बहुत ज्यादा एक्ने हो रखा है अभी। मेरे सामने आकांक्षा बैठी है, आई डिसएग्री, आई थिंक यू हैव ग्रेट स्किन जेन्युइनली। आई थिंक मैं ज्यादा कुछ भी नहीं करती, मैं बस मॉइस्चराइजर एंड सल्फेट फ्री फेस वॉश मॉर्निंग में, एंड रात को आफ्टर मेकअप इट्स एक कोई तो डॉक्टर ने मुझे क्रीम दी है भाई, वो फेसलिन और समथिंग, उससे पिंपल चले जाते हैं, तो मैं रोज रात को एक लेयर लगा के सो जाती हूँ। तो उधर लॉकअप में योगेश बोलता था ये क्या सरसों का तेल लगा के आ गई रोज, क्योंकि वो चमकता है ऐसा। इट्स हाइड्रेशन। एंड मेरा इनफेमस लिप बाम जो इतना फेमस हो गया, हाँ, तो वो मैं इसको गन की तरह यहाँ पे रखती थी पूरे टाइम। सो लिप बाम एंड यही आपका स्किन केयर है? वही लिप बाम मैं ग्लॉस की तरह यूज करती हूँ, अभी भी मैंने वही लगाया, वही मैं रात को लगाती हूँ, वही सुबह पूरे दिन लगाती हूँ। आई लव दैट लिप बाम। ओह माय गॉड, मुझे बाद में बताना, अभी ब्रांड का ब्रांडिंग हो जाएगी। बट और मेकअप के लिए आपका सबसे पॉपुलर मेकअप पता है कहाँ के? मस्कारा। अच्छा वो नहीं उठूंगी मैं बिस्तर से, एंड I'm like, इसने कलर करेक्टर लगाया है, कंसीलर लगाया है, का हाइलाइटर है। वो कलर कैरेक्टर नहीं था, मैं सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ, डार्क शेड कंसीलर एंड लाइट शेड कंसीलर। ओह इट्स अ डार्क शेड कंसीलर। ओह आई थॉट इट्स अ कलर करेक्टर। वो और मेरा वही है, मेरा बहुत अफोर्डेबल मेकअप होता है, क्योंकि मैंने अब पहले तो पैसे होते नहीं थे, तो मेरे को तो उसी मेकअप की आदत है, और मेरे को चेंज करने में मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि वो फेस को नहीं सूट करता है। मेरा अभी कॉम्बिनेशन है, कभी ऑयली है, तो फिर मैं वही स्पेसिफिक जो मेरा मिस यूनिवर्स इंडिया डेज का जो मेकअप वो आज तक वही चलता है। अभी कुछ कुछ एड ऑन हो गए हैं, ऑब्वियसली नई नई चीजें, मुझे मेकअप खरीदना बहुत पसंद है, तो फिर मैं ट्राई तो कर रही हूँ, बट ये तो है भाई महंगा मेकअप से ज्यादा सस्ता मेकअप ही यू लाइक। बट अगर मैं बोलूँ 3 प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए ही होते हैं अपने मेकअप में, तो वो कौन से 3 चीजें होंगी? मेरी लिप बाम, मस्कारा एंड लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस, सॉरी लिप ग्लॉस हो गया, ब्लश या मस्कारा, लिप ग्लॉस एंड अ ब्लश। या आई थिंक यू डू दीस 3 थिंग्स एंड यू आर डन। हाँ मोस्टली मेरा बहुत सिंपल, 5 मिनट में कर लेती हूँ मैं मेकअप। ऐसे उधर तो लड़ाइयाँ रहती थी, इसलिए 10-15 मिनट लग जाते थे। अगर मैं पूछूं कि लॉकअप का डिसीजन, आई थिंक जब हमारी बात हुई थी तब स्प्लिट्स का फिनाले शूट नहीं हुआ था, एंड इतना कुछ स्प्लिट्स रिलेटेड ही हो रहा था, एंड उतने में ही लॉकअप आ गया, एंड सब बोल रहे थे बिग बॉस होगा, ये होगा, एंड लॉकअप केम आउट ऑफ नोवेयर। ये डिसीजन कहाँ से आया आपको कि स्प्लिट्स के बाद इतनी सारी चीजें हो रही थी, फिनाले का शूट बाकी था, एंड देन लॉकअप हैज कम, सब बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे, और लॉकअप हैज कम आउट ऑफ नोवेयर। पहला दिन बताइए जब आपको लॉकअप के लिए कॉल आया था। यार मुझे जब पहली बार कॉल आया था तब मैंने उठाया नहीं था। क्लासिक। क्योंकि मैं कॉल उठाती नहीं हूँ, तो मेरे को अब जो नए सर थे उन्होंने मेरे को बहुत बार कॉल किया कि भाई उनको चाहिए तो एक बार बात कर ले। और मेरे को ऐसे था कि मैं खुद मतलब मैं चाह रही थी कि ठीक है, एक बार बिग बॉस वाला भी सीन था, सब कुछ था, तो मैं चाह रही थी कि ठीक है देखते हैं दोनों का। मैं कंफ्यूज थी क्योंकि यार अभी स्प्लिट्स जस्ट हुआ है, और स्प्लिट्स होते से ही मैंने सोचा था कि अब और रियलिटी शो कुछ टाइम के लिए नहीं करूंगी, मुझे एक्टिंग में जाना है इवेंचुअली वैसे भी, तो अब थोड़ा उसी में जाती हूँ। अब प्रोजेक्ट्स वगैरह आ भी रहे थे, सब कुछ था, बट देन मैंने मीटिंग करी। मैंने पहली बार तो मना कर दिया था, फिर उसके बाद वापस उनका कॉल आया तो मैं मीटिंग के लिए गई। अच्छा, तो आपने पहली बार ना ही बोल दिया था? हाँ, मतलब मैंने वैसे होता ना कैसे थोड़ा वो कर दिया था, टाल दिया था। हाँ, तो फिर उसके बाद वापस उनके कॉल्स आए, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है एक बार मीटिंग कर लेती हूँ। फिर मीटिंग करके, क्योंकि मैं तब कन्विंस्ड ही नहीं थी, मैं वेट कर रही थी बिग बॉस या कुछ और आगे प्रोजेक्ट होता उसका, क्योंकि लॉकअप मेरे को पता ही नहीं ना, मैंने कभी ना देखा ना कुछ, लॉकअप कौन सा शो है भाई। तो बट ये था कि नेटफ्लिक्स पे है वो, एंड नेटफ्लिक्स is the dream. नेटफ्लिक्स इज द ड्रीम 100%. तो मेरे 3 साल से विजन बोर्ड पे नेटफ्लिक्स की फोटो है, या बॉम्बे में बिल बोर्ड्स पे जो जब जिगरा आई थी, जब आलिया भट्ट और वेदांग राणा उनकी जो फोटो थी, वो सब मेरे विजन बोर्ड पे है इतने टाइम से। तो मुझे वो सब देख कर ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने मीटिंग भी करी, उन्होंने मेरे को समझाई बहुत चीजें, एंड
यही था कि अगर मेरा इवेंचुअली सपना है नेटफ्लिक्स पे आना तो वाई एम आई वेटिंग और ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत चीज़ें समझाई एंड मुझे कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड वो जो सीक्रेट्स वाली चीज़ थी ना, वो बहुत कूल लगी मेरे को कि आपको सीक्रेट्स आपके बचा सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे हो गया था, और भी शोज आ रहे थे, और भी शोज के लिए मुझे आया था, जैसे अभी जो चल रहे हैं उनके लिए, जो आने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए आया था। तो बहुत ट्रेटर्स तो आ गया ना, हाँ, अलायंस या के लिए। अलायंस के लिए भी आया था। तो पर बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो मैं आई कुडंट चूज, क्योंकि ना मैंने अलायंस कभी देखा सुना है, ना मैंने लॉकअप कभी देखा सुना है, तो बहुत डिफिकल्टी थी। और मुझे एंड तक लग रहा था मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, बट या आई एम वेरी Now you're happy आई एम वेरी हैप्पी with and Netflix. या हाँ, फर्स्टली क्योंकि वो नेटफ्लिक्स था एंड मैं एकता मैम के साथ भी बहुत टाइम से काम करना चाहती थी, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। एंड या दिस एंटायर थिंग वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअल में, क्योंकि मैं इस बार है ना, मैं साल के एंड में एक रील बनाने वाली हूँ मेरे विजन बोर्ड की, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं या फिर ये जो साल है ना, इसके लिए मैंने पता नहीं कितने सालों का वेट किया था कि मेरे हर साल का विजन बोर्ड सेम दिखता था, एंड ये साल मेरा वो विजन बोर्ड बन रहा है। टच। मैंने आपका वो भी जब आपने डॉक्टर गीतांजलि के साथ भी वो टैरो किया था, हाँ। मैंने भी उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था आपके लिए कि ये साल इज अमेजिंग फॉर यू, सो लाइक आगे का भी इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। बट आज भी अगर मैं पूछूं आगे आप शोज के लिए ओपन होंगे रियलिटी के लिए, बिकॉज पीपल आर लविंग आकांक्षा चौधरी, द पर्सन, द गर्ल, रिलेट कर पा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक्टिंग तो है ही आपकी बहुत बड़ी उम्मीद, बट मुझे ऐसा लगता है जो आपका रियल सेल्फ है वो इंस्टाग्राम से आगे भी, हम यूट्यूब से आगे भी जब हम शोज में देखते हैं तो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो आप करना चाहोगे आगे शोज? यार मुझे रियलिटी शो करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मतलब पर आई थिंक मैं थोड़े टाइम के लिए मैं ब्रेक लूंगी, बिकॉज मुझे जेन्युइनली मेरा सब कुछ रियलिटी शो में या फिर पैजेंट्स में आने का भी मेरा पूरा एक ही पर्पस था, दैट वाज एक्टिंग, कि मुझे एक्टर बनना है। एंड अब फाइनली आई थिंक वो समय आ चुका है कि मैं थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देखूं मेरा, हाँ आई वांट टू गेट ट्रेन्ड, आई विल गेट ट्रेन्ड अभी, एंड मैं थोड़ा वर्कशॉप्स वगैरह मैं खुद को करूंगी, थोड़ा सा ट्रेन पॉलिश, एंड या मुझे घुसना है उस जोन में। हाँ। बट उसके बाद आई थिंक अभी एटलीस्ट मैं 6-7 महीना तो मैं नहीं सोच रही हूँ, बट नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मजा बहुत आता है। मुझे जेन्युइनली ना मतलब लोग डरते हैं, पता है, बहुत सही चीज है कि मैं रियलिटी के बाद मुझे एक्टिंग में जाना है, मैं वो वाला पाथवे ले रही हूँ। जब तुम ये करते हो ना कि एक्टिंग के बाद रियलिटी, जैसे इस बार हुआ था, बहुत एक्टर्स वगैरह भी आए थे, आई थिंक जब तुम एक्टर बन जाते हो तुम्हारा एक डिफरेंट ही पूरा जोन होता है, तुम बहुत वो पॉलिश्ड भी होते हैं, बहुत पीआर ट्रेंड होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उनको पता है कि कब क्या बोलना है, तो कहीं ना कहीं उनका रियल साइड नहीं निकलता है। राइट। अब मैं हूँ फुल रियल, हाँ, घंटा कुछ नहीं पता मेरे को मेरे को बस डाल दिया एक लॉकअप में, एक सेल में, और मैं बस कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को जैसा समझ आ रहा है, जो आ रहा है, जैसा कि एक नॉर्मल इंसान जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब इंडस्ट्री के बारे में, तो वो जैसे बिहेव करे मैं वैसे ही रहती हूँ। तो मुझे वो चीज, वो खुद का साइड देखकर भी बाहर जब अप्रिशिएट भी करते हैं, जब ताने भी मारते हैं, जब क्रिटिसाइज करते हैं और हेट भी करते हैं, मुझे ये सारा प्रोसेस मुझे बहुत मजे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत फन लगता है। इट्स लाइफ। या